हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कबो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान के इस बाबरकत महीने की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान के तमाम रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और हर किस्म की गलत कारियों से, हर किस्म की बुराई के कामों से हमें महफूज रखे। और ये जो हम रमज़ान में मस्जिदों के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, अक्सर हम सिर्फ रमज़ान में भी जाते हैं, हमें सारा साल ये नेकी का काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो व्यूअर्स, आज पाकिस्तान में पहला रोज़ा है, कई दूसरे ममालिक में आज दूसरा रोज़ा है। तो गर्मी का रोज़े हैं, सख्त रोज़े हैं। तो आज मैं आपको सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का वो अमल बताने जा रहा हूँ जो कि सुन्नत अमल है और जिसे आप इस्तेमाल करें तो अल्लाह के फ़ज़ल से सारा दिन आपको प्यास, और मैं कहता हूँ आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपको तलख गर्मी है या प्यास महसूस हो रही है। बाज़ हमारे अहबाब जो हैं वो गर्मी की वजह से रोज़े नहीं रखते या गर्मी की डर से वो रोज़ा छोड़ देते हैं। तो बराए मेहरबानी इस टोटके को, इस सुन्नत अमल को एक दफ़ा आज़मा लें। रोज़े का सवाब तो अपनी जगह अल्लाह पाक ने आपको जो वादा किया है, जो आप नेक नीयती से रखेंगे वो अता करेंगे ही। साथ ही सुन्नत अमल का जो रमज़ान में आपको सवाब मिलेगा, क्योंकि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा किया उसने दीन को ज़िंदा किया। तो और रमज़ान में हर नेकी का 70 गुना सवाब मिलता है। तो बराह करम ये टोटका, इस पर ख़ुद भी अमल करें और लोगों को भी बताएं। जो लोग गर्मी की शिद्दत से रोज़े से भागते हैं, इस सुन्नत अमल को करें, इंशाअल्लाह रोज़े में आपको गर्मी नहीं लगेगी। मेरा ये ईमान है। इसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले ये गुलकंद है। ये जो सुरख गुलाब से गुलकंद बनती है, हर पंसारी से मिल जाती है, अच्छे स्टोर से मिल जाती है। सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, मस्कत, ओमान, बहरीन वगैरह, दुबई में, इन तमाम ममालिक में अच्छे स्टोरों से आपको गुलकंद के नाम से मिल जाएगी। यूरोप में भी ये इंडिया अक्सर कंपनीज इंपोर्ट करती हैं, पाकिस्तानी कंपनीज भी इंपोर्ट करती हैं, स्टोरों से मिल जाती है। और उसके अलावा आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है खजूर। 5 दाने खजूरों की ज़रूरत है आपको। अगर तो खजूरें आपकी इस तरह की हैं, सख्त हैं थोड़ी सी, तो उसमें से गुठलियाँ निकाल लें। बल्कि हर किस्म की खजूर से गुठली आप निकाल दें तो बेहतर है, क्योंकि हमें इस नुस्खे में गुठली की ज़रूरत नहीं। ये दूसरी खजूर, और जनाब ये लें तीसरी खजूर आई, ठीक है जी, और इसके साथ चौथी खजूर आ गई। व्यूअर्स, ये टोटका मैं गारंटी से कहता हूँ, जो भी एक दफ़ा इस्तेमाल करेगा, ना तो सारा दिन कमज़ोरी का कोई शाइबा होगा, ना ही आपको सारा दिन किसी किस्म की कमज़ोरी और प्यास और नकाहत महसूस होगी। सुन्नत अमल है। सहाबा इकराम गर्मियों के जो रमज़ान होते थे उसमें, अरब कंट्री के रमज़ान भी आपको पता है इंतहाई गर्म होते हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। ये उनका सुन्नत अमल था। ये 5 खजूरें आपने 1 गिलास पानी में भिगो देनी हैं। व्यूअर्स, ये जिस पानी में आपने भिगोनी है या जिस गिलास में या जिस बर्तन में भिगोनी है, धात का बर्तन नहीं होना चाहिए। समझ के बाद, लोहे, पीतल, तांबा, सिल्वर, इस चीज़ का गिलास नहीं होना चाहिए। शीशे का हो या मिट्टी का हो, दोनों में से 1 गिलास होना चाहिए। उसमें आप भिगो दें। और ये आपने कितनी देर भिगोना है ये भी सुन लें। ये आपने कम से कम 12 घंटे भिगोना है। 12 घंटे भिगोने के बाद ये खजूर जो है पानी में तकरीबन हल हो जाएगी। अगर ना भी हल हो तो मिल्क शेक जिसमें हम बनाते हैं, ग्राइंडर में शेक जिसमें हम बनाते हैं, उसमें डालकर इसको 1 या 2 मिनट शेक करें तो ये यकजान हो जाएगी। सही तरह एक हिस्सा जो है इसका सही तरह एक ही हो जाएंगे।
تو ویور یہ تو آپ کا تیار ہو جائے گا کھجور کا شیک، واٹر شیک اسے ہم کہیں گے، ملک شیک نہیں کہیں گے، یہ واٹر شیک ہے۔ یاد رکھیں اس کو 12 گھنٹے کم از کم پانی میں لازمی بھگونا ہے، تبھی اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، سحری کے وقت، سحری کھانے سے پہلے آپ نے 1 چمچ گلقند کھا کے اوپر سے یہ واٹر شیک پی لینا ہے کھجور کا، اور اس کے 15-20 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد آپ اپنی سحری کا جو اہتمام ہے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی سے آپ افطاری بھی کر سکتے ہیں۔ کیسی بات ہے، افطاری کرنے سے سارے جسم کی، سارے دن کی، سارے جسم سے جو نکاہت کمزوری ہے وہ اللہ کے فضل سے ایسے دور ہو جائے گی جیسے کسی آپ نے کوئی سمجھ لیں کہ آب حیات ٹونک پی لیا ہے۔ یہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انشاءاللہ جسم کے اندر ایسے جان بھر دے گی جیسے آپ نے کوئی طاقت کے بہت زیادہ بوتلیں اور انجیکشن لگوا لی۔ یہ قدرتی نسخہ ہے، پیور نسخہ ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جو آپ فضول قسم کے پیپسیاں، کوک، 7 اپ جو پیتے ہیں جس سے گردے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اس سے یہ کروڑوں اربوں گنا بہتر ہے۔ تو براہ مہربانی اس سنت کو اپنائیں، سارا دن پیاس نہیں لگے گی، سارا دن کمزوری نہیں ہوگی، گارنٹی ہے۔ تو ویورز، یہ چھوٹا سا ٹوٹکا نسخہ آپ کو اگر اچھا لگا ہو تو آپ اس کو شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں، تاکہ جو لوگ گرمی کے ڈر سے روزے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے۔ آپ کی چھوٹی سی کاوش سے کوئی بندہ روزے رکھنے لگ جائے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور انڈائریکٹ مجھے بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔